बिहार जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 6। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो शिवहर है, जबकि सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल के अनुसार से वो पश्चिम चंपारण है। वही अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात किया जाए तो ये पटना है, जबकि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो जनसंख्या के हिसाब से है वो शेखपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। शिवहर की अगर बात किया जाए तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो है ही, इसके अलावा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी शिवहर के पास ही है। 1880 यहाँ का जनघनत्व है, जबकि सबसे कम अगर जनघनत्व की बात किया जाए तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट का है जो कि 488 है। अरवल की अगर बात किया जाए तो ये बिहार का 38वां जिला है जो कि जहानाबाद से अलग होकर बना है। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कोपेन महोदय के अनुसार दक्षिण बिहार की जो जलवायु है वो AW के अंतर्गत आता है, जबकि उत्तर बिहार की जो जलवायु है वो CWG के अंतर्गत आता है। थॉर्नथवेट महोदय के अनुसार अधिकांश बिहार की जो जलवायु है वो CAW है। किसके अनुसार? तो थॉर्नथवेट के अनुसार। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा अधिकांश वर्षा होता है बिहार में, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। और सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो किशनगंज में, और सबसे कम वर्षा जो होता है वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है। अगर वर्षा की बात किया जाए तो 200 के आसपास पश्चिम चंपारण और किशनगंज वाले एरिया में होता है, जबकि 150 या 100 के बीच में मैदानी क्षेत्र वाले एरिया में होता है। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्र में है? बलसुंदरी मिट्टी की अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसका विस्तार अगर हम देखें, एक सेकेंड, बलसुंदरी मिट्टी के अगर विस्तार को अगर हम देखें तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण और सारण डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। यहाँ दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर यानी उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो पुनपुन नदी की अगर बात किया जाए तो ये गंगा में फतुहा के निकट प्रवेश करती है। यह झारखंड के पलामू जिला के चोरहा पहाड़ी से निकलती है पुनपुन नदी, और ये फतुहा के निकट गंगा में प्रवेश कर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी की अगर बात किया जाए तो ये सोन नदी है। सोन नदी है जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक की मैकाले श्रेणी से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई पटना के निकट यह गंगा में मिल जाती है, और यह दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है सोन नदी। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है?
तो ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है तेलहर कुंड। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। बाण सागर जल विवाद किन के मध्य है? तो बाण सागर जल विवाद जो है वो सोन नदी पर बने बांध से संबंधित है। सोन नदी से संबंधित है और यह जो समझौता हुआ है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के मध्य में हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा आंसर। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये पटना के फतुहा में स्थित है। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई है? तो 2017 में। जबकि अगर स्टैंड अप इंडिया की अगर बात किया जाए तो ये 16 जनवरी 2016 में किया गया। प्रसिद्ध बराबर की गुफा स्थित है? तो ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बराबर की गुफा जो है वो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है, जबकि श्री कृष्ण जी को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। वही अगर राजेंद्र प्रसाद जी को अगर बात किया जाए तो इनको अजातशत्रु और देश रत्न के उपनाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो बिहार बंधु, जिसका प्रकाशन 1872 में बंगाल से शुरू हुआ था और 1874 में पटना से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यहाँ बिहार बंधु हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? तो ये इमदाद अली खान के द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना था। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सा था? यहाँ इमदाद अली खान हो गए। तो ये कन्यादान था, बिहार की पहली मैथिली फिल्म। ये 1965 में रिलीज किया गया था और इसके डायरेक्टर जो थे वो फनी मजूमदार थे। और पहली भोजपुरी मूवी की अगर बात किया जाए तो गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार अगर हम बात करें तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड इसका अक्षांशीय यानी उत्तरी अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार है। जबकि देशांतरीय विस्तार की अगर बात किया जाए तो ये 83 डिग्री 19 मिनट 30 से 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड के बीच में फैले हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कशन किए थे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है बिहार का वो शेखपुरा है और सबसे बड़ा पटना। वही शिवहर की अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा जिला है शिवहर और सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण। तो यहाँ शेखपुरा हो जाएगा। 17वीं विधानसभा चुनाव में 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो 26 है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय पार्ट 1 की शुरुआत कब किया गया था? तो 2015 में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है?
तो ये आर्टिकल 154 के तहत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होता है वो राज्यपाल में निहित होता है, जिसका प्रयोग राज्यपाल स्वयं खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाने जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये 4। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थानीय शासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया था। विधानसभा विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो यह 3 माह तक रोक सकता है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ये 1/6। देखिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6। ये 1/6 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। ये 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 विधानसभा के द्वारा और 1/12 जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, और ये 1/12 जो ये है ये टीचरों के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं विधान परिषद में। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद के द्वारा किया गया? तो राजगृह का। निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो यह शासंग जो है वो गौर नरेश था, और ये शैव मत को मानने वाला था, शैव मत को। इसके द्वारा महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त पहुंचाया जाता है। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नाम क्या रखा? तो ये अजीमाबाद रखा था। और औरंगजेब के पौत्र था राजकुमार अजीम, इसने पटना का नाम अजीमाबाद रखा। बिहार में के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में बना था। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद जुबैर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार को फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो ये हजारीबाग जेल के दीवार को फांदकर भागने में सफल हुए थे। उसके बाद उन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पटना के बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद जी को कैद करके रखा गया था। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो बिहार के सामान्य जनजीवन का। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो ये मजरूल हक के द्वारा किया गया था। 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था मजरूल हक के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किससे आपराधिक जिला घोषित किया गया था?
तो ये सारण डिस्ट्रिक्ट को किया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व। इसकी अध्यक्षता सबकामी के द्वारा किया गया था। जबकि प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था वो अजातशत्रु के समय, दूसरा कालाशोक के समय, और तीसरा अशोक के समय, और चौथा कनिष्क के समय। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा में और ओदंतपुरी में रहते हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? तो धर्मस्वामी के द्वारा यह वर्णन किया गया था। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? हुमायूं के जब सुल्तान था तो उसने क्या किया, 1 महीने के अंदर ही आसिफ खान जो कि बिहार का सूबेदार रहता है उसको हटा देता है और उसके जगह पे इसके द्वारा बाज बहादुर को सूबेदार बनाया जाता है। बाज बहादुर को सूबेदार बनाया जाता है और उस समय बिहार पर अफगानियों का शासन रहता है या अधिकार रहता है। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया था 1580 में अकबर के समय। इस समय भारत में 12 सूबा जो थे वो मुगलों के अधीन थे। आगे चलकर फिर दक्षिण विजय के बाद मुगलों के सूबे की संख्या 15 हो जाती है। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था? तो यह 1651 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में स्थापित किया गया था। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? तो कानपुर युद्ध में कुंवर सिंह ने नाना साहेब का सहयोग किया था। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र के रूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह नालंदा से प्राप्त हुए हैं। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन का एक हिस्सा था। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो ये बक्सर के युद्ध के पश्चात 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो और त्रिगुट सेना, जिसमें मुगल, अवध और बंगाल, इन तीनों के संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, इन दोनों में जब युद्ध होता है तो इसमें मुगल सेना के द्वारा जो नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था संयुक्त सेना का, उसका पराजय होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। इस जीत के बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी में 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि होता है, जिसके तहत कंपनी को बिहार, उड़ीसा और बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए कंपनी के द्वारा बिहार के लिए राजा सीताब राय, बंगाल के लिए राजा खान, जबकि उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को नियुक्त किया जाता है इन दीवानी अधिकारों को संचालित करने के लिए।
हमसे पूछा गया है कि किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का शासन स्थापित हो गया था? तो बक्सर के युद्ध के बाद। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुआ है? तो ये सारण के चिरांद और वैशाली के चेचर से प्राप्त हुआ है। सारण के चिरांद और वैशाली के चेचर से प्राप्त हुआ है। चेचर और सारण के चिरांद। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये बृहद्रथ वंश का मिलता है, जिसकी स्थापना बृहद्रथ के द्वारा किया जाता है। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो यह 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो यह प्राच्य। दरअसल मौर्य काल में जो प्रांतों थी उनका अगर विभाजन या विस्तार अगर हम देखें तो उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये उत्तरापथ। दक्षिणापथ की अगर बात किया जाए तो यह स्वर्णगिरी था, स्वर्णगिरी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अवंती का उज्जैन था, अवंती उज्जैन। उज्जैनी था। उसके अलावा कलिंग का तोसली, तोसली था कलिंग का। और प्राची या पूर्वी या प्राच्य का पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र। प्राची या पूर्वी प्रांत, इसी को पूर्वी प्रांत भी बोला जाता था, या प्रासी, प्रासी, जिसका